स्वामी विवेकानंद की सबकॉन्शियस माइंड या इसी से संबंधित कसी पुस्तक में उनके विचारों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षाओं में मनोविज्ञान, ध्यान, आत्म साक्षात्कार और जीवन के उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश पा सकते हैं। 1. मानसिक शक्ति का उपयोग। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि व्यक्ति की मानसिक शक्ति अत्यधिक प्रभावी होती है और हम अपनी सोच और मानसिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। 2. आत्म साक्षात्कार। उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया, जो व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। 3. सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद ने मानसिकता को जीवन को सकारात्मक दशा देने का एक महत्वपूर्ण साधन माना। वे कहते थे कि अगर हम अपनी सोच को सही दशा में लगाते हैं तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं भी हल हो सकती हैं। 4. समाज और धर्म। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि व्यक्तिगत विकास और समाज के प्रति दायित्व के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने धर्म को एक मानसिक स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया जो आत्मसमझ और दुनिया के साथ जुड़ाव से संबंधित है। 5. मन की शक्ति और आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर भी बल दिया, जो मानसिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह किताब आपको मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर खुद को समझने, जीवन को बेहतर बनाने और अपने उद्देश्य को जानने में मदद कर सकती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानसिक शक्ति का उपयोग जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत शक्तियां छपी हुई होती हैं और इन शक्तियों को सही दशा में इस्तेमाल करके कोई भी बड़ा कार्य किया जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जिनसे आप मानसिक शक्ति के उपयोग को समझ सकते हैं। 1. सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। मानसिक शक्ति को सही दशा में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। नकारात्मक सोच को दूर करना और खुद को प्रेरित रखना मानसिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2. आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आत्मविश्वास मानसिक शक्ति को सही करने का एक प्रमुख तरीका है। जब आप अपने भीतर विश्वास रखते हैं तो मुश्किलें और बाधाएं भी आसान लगने लगती हैं। 3. मन की शांति और ध्यान। मानसिक शक्ति का सही उपयोग करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और साधना को बहुत महत्व दिया। जब हम मानसिक रूप से शांत होते हैं तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। 4. लक्ष्य और दृष्टिकोण। अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करना और उसे प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना भी मानसिक शक्ति का उपयोग करने का तरीका है। यह दशा आपके मानसिक प्रयासों को एकत्रित करता है और आपको कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। 5. आत्मनियंत्रण। मानसिक शक्ति का उपयोग सही समय पर सही निर्णय लेने में भी किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मनियंत्रण व्यक्ति को किसी भी स्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। यह आपको अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और अस्थिरताओं से प्रभावित न होने में मदद करता है। 6. समय का प्रबंधन। मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू समय का सही उपयोग करना है। स्वामी विवेकानंद ने समय को सबसे बहुमूल्य संसाधन बताया। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो मानसिक ऊर्जा का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद का संदेश यही था कि हम अपनी मानसिक शक्ति का सही तरीके से उपयोग करें ताकि हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकें बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए भी कार्य कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने आत्म साक्षात्कार को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपनी असल पहचान को जानना और इस समझ से जीवन को एक नया दशा देना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हम सबके भीतर दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आत्म साक्षात्कार हमें इस सत्य से परिचित कराता है। यह न केवल आत्मज्ञान का अनुभव है बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य और परम सत्य की गहरी समझ को भी प्रकट करता है। आत्म साक्षात्कार के मुख्य पहलुओं पर ध्यान दें। 1. आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है अपनी वास्तविक पहचान को जानना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम जो कुछ भी हैं, हमारा शरीर, मानसिक स्थिति और व्यक्तित्व, यह सब अस्थायी है। हम सच में आत्मा हैं जो नश्वर है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है इस आत्मा की वास्तविकता को जानना और समझना। जब हम इस सत्य को अनुभव करते हैं तो हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। 2. ध्यान और साधना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान और साधना आवश्यक हैं। ध्यान के माध्यम से मन की शांति और आत्मा से जुड़ाव होता है। नियमित ध्यान से मन और आत्मा का संबंध प्रगाढ़ होता है, जिससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। वे कहते थे, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते नहीं, तब तक तुम बाहरी चीजों से सत्य नहीं जान सकते। 3. अहंकार का नाश। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अहंकार को समाप्त करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमारी अधिकांश समस्याएं हमारे अहंकार से उत्पन्न होती हैं। जब हम अपने अहंकार को पहचानकर उसे नियंत्रण में लाते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। वे कहते थे, अहंकार को त्याग दो और तुम्हें शांति मिल जाएगी। 4. ब्रह्मा के साथ एकता। आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य ब्रह्मा यानी परमात्मा के साथ एकता को अनुभव करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप वही हो जो आप सोचते हैं, आप वही हो जो आप महसूस करते हैं। जब आप अपने भीतर ब्रह्मा को देखेंगे तो आपके जीवन में पूर्णता आ जाएगी। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह और ब्रह्मा एक हैं और यह अनुभव उसे दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। 5. स्वस्थ मानसिकता। आत्म साक्षात्कार के साथ मानसिक शांति और संतुलन भी आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब हम अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में लेते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है। हमें अपने मन को संयमित करना होता है ताकि हम अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को महसूस कर सकें। 6. जीवन का उद्देश्य। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन को एक साधना और सेवा का माध्यम माना। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति यह समझ पाता है कि उसका जीवन सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है बल्कि समाज और मानवता की सेवा के लिए है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि आत्म साक्षात्कार केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह किसी भी धार्मिक विश्वास से जुड़ा नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपनी सच्ची पहचान की ओर ले जाती है। सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद के विचारों में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उनके अनुसार सकारात्मक सोच न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है बल्कि जीवन में सफलता, खुशियां और आत्मसंतोष प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने यह सिखाया कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ें तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि अपनी आत्मशक्ति को भी जागृत कर सकते हैं।
यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो स्वामी विवेकानंद की सकारात्मक सोच से जुड़े विचारों को स्पष्ट करते हैं। एक, सोच की शक्ति। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारी सोच में अपार शक्ति है। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं, यानी यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाते हैं तो हमारी वास्तविकता भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। नकारात्मक सोच से जहां हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचती है, वहीं सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास और शक्ति देती है। 2, सकारात्मक सोच और सफलता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सफलता का पहला कदम सकारात्मक मानसिकता है। जब हम यह मानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होने लगती हैं। उन्होंने हमेशा कहा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह सोच हमें अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध बनाती है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास और आशा पैदा करते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। 3, मन की स्थिति का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने मन की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि मन के विचारों का सीधा असर हमारे काय पर पड़ता है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हैं। 4, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि सकारात्मक सोच हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। जब हम अपने जीवन को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हम अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ सकते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। 5, सकारात्मक दृष्टिकोण और सेवा। स्वामी विवेकानंद का यह भी मानना था कि सकारात्मक सोच से समाज और दूसरों की सेवा में भी वृद्धि होती है। वे कहते थे, अगर हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो समाज भी बेहतर बनेगा। जब हम दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं तो यह न केवल समाज के लिए बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी लाभकारी होता है। 6, सकारात्मक सोच और मानसिक शांति। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सकारात्मक सोच से मन को शांति मिलती है। जब हम नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। वे यह मानते थे कि मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। 7, धैर्य और संकल्प। स्वामी विवेकानंद ने धैर्य और संकल्प को भी सकारात्मक सोच के अभिन्न भाग के रूप में देखा। उनका मानना था कि हर सफलता में समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए धैर्य से काम करें तो हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर प्रेरित करती है बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति भी देती है। सकारात्मक सोच से हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है जो हमें हमारे उद्देश्य को हासिल करने में मदद करती है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण समाज और धर्म के संबंध में बहुत गहरा और प्रगाढ़ था। उनके अनुसार धर्म और समाज दोनों के बीच एक मजबूत संबंध होना चाहिए क्योंकि धर्म व्यक्ति की आत्मा की उन्नति के लिए मार्गदर्शन करता है जबकि समाज में मानवता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना समाज की जिम्मेदारी है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया बल्कि इसे जीवन के आंतरिक सत्य को समझने और मानवता की सेवा के रूप में देखा। एक, धर्म और समाज का संबंध। स्वामी विवेकानंद के अनुसार
धम्म का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान और सत्य की ओर मार्गदर्शन करना है। धम्म केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक नैतिक दशा है। वे कहते थे, धम्म वह शिक्षा है जो एक व्यक्ति को समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। उनका यह विश्वास था कि यदि व्यक्ति अपने धम्म के प्रति ईमानदार और जागरूक है तो वह समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में व्याप्त जातवाद और भेदभाव की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे धम्म के नाम पर किया गया बड़ा अन्याय बताया। उनके अनुसार धम्म का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा है, न कि किसी के बीच भेदभाव करना। वे कहते थे, धम्म का कार्य है मानवता को जोड़ना, न कि उसे बांटना। दो समाज की सेवा के रूप में धम्म स्वामी विवेकानंद ने धम्म को केवल पूजा या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज सेवा और मानवता के प्रति जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि अगर हम असली धम्म का पालन करते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनके अनुसार समाज में सुधार तभी संभव है जब हम खुद को और अपनी सोच को सुधारें। वे समाज के हर वर्ग, खासकर गरीबों और शोषितों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के उद्देश्य को आध्यात्मिक उन्नति और मानवता की सेवा के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने यह भी कहा था कि हर व्यक्ति को अपने धम्म के साथ साथ समाज की सेवा में भी योगदान देना चाहिए। उनका मानना था कि सच्चा धम्म वही है जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखता है। 3. समाज सुधार के लिए धम्म की भूमिका। स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनका मानना था कि समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जातवाद, महिला उत्पीड़न और अशिक्षा को समाप्त करने के लिए धम्म की शिक्षा का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने धम्म को ज्ञान और समानता के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अगर समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और शिक्षा का प्रचार हो तो समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में सुधार के लिए विवेक, समानता और सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने कहा था कि अगर हम समाज में धम्म के सही स्वरूप का पालन करेंगे तो सामाजिक असमानताएं और भेदभाव खत्म हो सकते हैं। 4. आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक जिम्मेदारी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति का मतलब केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी आवश्यक है। वे कहते थे, सच्चा योग वह है जो समाज की सेवा करता है। उनका विश्वास था कि आध्यात्मिक उन्नति तभी सार्थक होती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें। स्वामी विवेकानंद के विचारों में आध्यात्मिकता और समाज सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके अनुसार यदि व्यक्ति समाज में व्याप्त दुखों और कष्टों को कम करने के लिए कार्य करता है तो यह उसकी आत्मा की उन्नति के लिए भी सहायक होता है। 5. धम्म के सही स्वरूप की पहचान। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में धम्म के असल स्वरूप को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि धम्म का सही अर्थ है आत्मज्ञान और समाज की सेवा करना। उन्होंने यह भी कहा कि धम्म कभी भी किसी के शोषण या उत्पीड़न का कारण नहीं बन सकता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धम्म का उद्देश्य प्रेम, सहानुभूति और मानवता की सेवा करना है। उनका मानना था कि जब हम अपने धम्म को सही तरीके से समझते हैं तो हम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर सकते हैं और एक बेहतर समाज की नींव रख सकते हैं। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद का समाज और धम्म के बारे में दृष्टिकोण आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके अनुसार धम्म का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने और मानवता की सेवा में योगदान देने का एक माध्यम भी है। वे मानते थे कि जब समाज में धम्म के सही सिद्धांत लागू होते हैं तो समाज में शांति, समानता और सौहार्द स्थापित होता है।
मन की शिक्त और आत्मनिर्भरता स्वामी विवेकानंद के विचारों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता और मन की शिक्त के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनके अनुसार यदि व्यक्ति अपने मन की शिक्त को पहचानता है और उसका सही दिशा में उपयोग करता है तो वह न केवल अपने जीवन में सफल हो सकता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकता है। एक मन की शिक्त स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मन ही है जो हमारे जीवन की दशा तय करता है। उनका प्रसिद्ध उद्धरण था, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि हमारा हर कार्य, हमारा हर विचार हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मन सकारात्मक और उन्नत विचारों से भरा हो तो जीवन भी सकारात्मक और सफल होता है। स्वामी विवेकानंद ने मन की शिक्त को इस प्रकार परिभाषित किया, मन की नियंत्रण। वे कहते थे कि मन को नियंत्रित करने के लिए स्वयं पर कड़ी मेहनत करनी होती है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। धैर्य और आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानसिक शिक्त को बढ़ाने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास बेहद महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर आत्मविश्वास रखते हैं तो हमारे भीतर की मानसिक शिक्त और ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। स्वयं को जानना। उन्होंने यह भी कहा कि मन की शिक्त को समझने और उसे नियंत्रित करने का पहला कदम है स्वयं को जानना। जब हम अपने अंदर की शिक्त को पहचानते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं। 2. आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनिर्भरता को जीवन की सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व माना। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करती है। आत्मनिर्भरता का मतलब है स्वयं पर विश्वास करना, अपने निर्णयों में दृढ़ रहना और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आत्मविश्वास रखना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मनिर्भरता के कुछ प्रमुख बिंदु स्वयं पर विश्वास। आत्मनिर्भरता की शुरुआत अपने आप पर विश्वास करने से होती है। जब हम खुद को सक्षम मानते हैं तो हम अपने हर कार्य को विश्वास के साथ करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने मनोबल को मजबूत करना होता है और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने होते हैं। दूसरों पर निर्भरता छोड़ना। आत्मनिर्भरता का मतलब यह भी है कि हम अपने कार्य और निर्णयों में दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को खड़ा करो, दूसरों से मदद न लो। यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए और दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहिए। जीवन में जिम्मेदारी लेना। आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद उठाएं। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम अपनी राह को खुद चुनते हैं और उसमें आ रही कठिनाइयों को भी आत्मविश्वास और धैर्य से पार करते हैं। 3. मन की शिक्त और आत्मनिर्भरता का संबंध। स्वामी विवेकानंद ने मन की शिक्त और आत्मनिर्भरता को एक दूसरे से जुड़े हुए दो पहलुओं के रूप में देखा। उनका मानना था कि यदि मन की शिक्त मजबूत है तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। मन की शिक्त से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। जब हमारा मन मजबूत होता है और हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा, किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमारे भीतर ही सारी शिक्त है। आत्मनिर्भरता के लिए हमें अपने भीतर के मनोबल को पहचानने और उसे सही करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता के साथ मानसिक शांति। आत्मनिर्भर व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन से भरा होता है। वह किसी भी संकट में घबराता नहीं है बल्कि उसे धैर्य और साहस के साथ हल करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारे अंदर सब कुछ है,
तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। 4 स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के अनुसार मन की शिक्त का विकास। स्वामी विवेकानंद ने मन की शिक्त के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए। ध्यान और साधना। ध्यान से मन की शिक्त बढ़ती है। जब हम अपने विचारों को एकाग्रत करते हैं और शांत मन से ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक शिक्त में वृद्धि होती है। सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोच रखने से मन मजबूत होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक तुम सकारात्मक सोच नहीं रखते तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मविश्लेषण। नए मत रूप से आत्मविश्लेषण से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने के प्रयास कर सकते हैं। यह मानसिक विकास में मदद करता है और आत्मनिर्भर बनने की दशा में मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का यह मानना था कि मन की शिक्त और आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता की कुंजी हैं। यदि हम अपने मन को सही दशा में प्रशिक्षित करें और खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपने प्रयासों पर भरोसा रखना और दूसरों से अधिक अपनी ताकत पर विश्वास करना। ये दोनों गुण हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं।